दोस्तों, जिस देश में बुद्ध की बात होती हो, गांधी की बात होती हो, अहिंसा की बात होती हो, उस देश में अगर आपसे कोई कहे कि अगर आप किसी जानवर को टॉर्चर करते हो, किसी जानवर को छत से फेंक देते हो, किसी जानवर को आग लगा देते हो, उस पर केमिकल डाल देते हो, तो उसकी जो सज़ा है उसके लिए जो आपको जो फाइन लगेगा वो है 50 रुपये। और अगर वो काम आप 3 साल के अंदर दोबारा रिपीट करते हो तो उसकी जो सज़ा है 100 रुपये। तो आपको कैसा लगेगा? क्या भारत में एक जानवर की जान की कीमत एक कॉफ़ी का जो कप है उससे भी सस्ती है? हैरानी हो गई ना आपको भी। दोस्तों, ये सब बदौलत है हमारे देश का एक जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स 1960, उसके हिसाब से जो 1960 में जो कानून बनाया गया था, हो सकता है कि उस समय के हिसाब से ये जो फाइन है ये बड़े हों, लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो ये जो फाइन है ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी असर नहीं है और एक तरह से एक मजाक है। दोस्तों, यही कारण है कि जो ये कमज़ोर कानून है जानवरों की रक्षा के लिए, उसी वजह से आपने तरह तरह के इस तरह के केस सुने होंगे जो कि आजकल आ रहे हैं। एक तो आपने देखा ही होगा कि जो पुलिस का घोड़ा था शक्तिमान, उसको एक नेता ने इतना मारा प्रदर्शन के दौरान कि उस घोड़े की जो है मौत हो गई। और भी अभी हाल फिलहाल में आपने जो केरल में जो हथीनी थी, उसने वो जो उसको खाने में पटाखे डाल दिए जिसका उससे मुंह फट गया, उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई। इस तरह केस आते रहते हैं। और भी जैसे कुछ वो इंजीनियरिंग के छात्रों ने कुछ जो छोटे छोटे पिल्ले थे उनको छत से ऊपर से फेंक दिया था। और भी आप कई इस तरह की सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि कोई जानवर की पूंछ पकड़ के उसको घुमा रहा है, कोई पुल पे ले जाके जानवर को फेंक देता है। सभी का कारण ये है कि जो कानून है वो बहुत ही कमजोर है। इस कानून को सुधारने के लिए जो संगठन है, जो जानवरों की जो सुरक्षा के लिए संगठन बने हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाई है, कोर्ट में भी पेटिशन दी है और तमाम तरह के कई नेताओं ने भी इस पे वादा किया है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि अभी तक इसका जो कानून है, जो इसमें संशोधन है, जो आज के समय से इसमें संशोधन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, दूसरी बड़ी कमजोरी इस कानून की ये है कि इसमें जो तमाम तरह के जो ऑफेंस है वो ज़्यादातर बेलेबल है और वो नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि इसमें आसानी से किसी को भी जमानत मिल जाती है। और दूसरी बात, नॉन कॉग्निजेबल होने के कारण इनका संज्ञान लेना आसान नहीं है पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस को सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए या किसी को हिरासत में लेने के लिए मजिस्ट्रेट से इसके वारंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर इस तरह के कामों पर पुलिस भी अनदेखी ही करती है। एक और बड़ी बात है कि इस जो कानून में जो इसका सेक्शन 11 है उसमें तमाम तरह के जो काम है, जो तमाम तरह के जुर्म है, जैसे कि किसी जानवर को लात मारना, किसी जानवर को छेड़ना, परेशान करना, और या फिर ज़्यादा गंभीर जो है जिसमें उनको चोट पहुंचाना, उनको मतलब उनके हाथ पैर तोड़ देना या कुछ इस तरह की चीज़ें, वो सभी एक ही श्रेणी में रखे गए हैं। तो ये भी जो दंड देने का यानी कि सज़ा देने का जो विधान है, जो प्रिंसिपल, उसके खिलाफ है, क्योंकि इसमें जो हल्के जो जुर्म होते हैं उनकी सज़ा हल्की होनी चाहिए और जो ज़्यादा जघन्य है उनकी सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा गंभीर सजा होनी चाहिए। तो एक तरह से सबको एक श्रेणी में भी रखना गलत है। दोस्तों, इस कानून में हमें और भी कई खामियां नजर आई है, जैसे कि इसमें पशुपालन के हिसाब से कई तरह की छूट दी गई है। जैसे कि आप जानवर का जैसे सींग तोड़ सकते हैं, उसके नाक से रस्सी निकालने के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, और जो उन जानवरों को पहचान बनाने के लिए भी कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये छूट तो दी गई है कोई इनका, लेकिन कोई तरीका है वो उस तरह से उसमें बताया नहीं गया। इसी वजह से जो लोग हैं बहुत ही क्रूर और बहुत ही पीड़ा देने वाले तरीके अपनाते हैं, जैसे कि सींग तोड़ने के लिए गर्म लोहे के तार से या गर्म चाकू से उसके जो सींग तोड़ते हैं, और नाक में रस्सी निकालने के लिए बड़ी मोटी सुई उसके नाक की हड्डी से निकालते हैं, और पहचान बनाने के लिए भी लोहे के तार या फिर लोहे की कोई चीज़ गर्म करके उससे निशान डालते हैं। तो कानून में कोई इस तरह की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं होने के कारण लोग ऐसे क्रूर तरीके अपनाते हैं, जब आज के समय हमारे पास तमाम तरह के विकल्प मौजूद है। जैसे कि अब जो बड़े सींग के जानवर के बजाय छोटे सींग की भी प्रजातियां उपलब्ध है, उसके अलावा जो नाक
में से रस्सी निकालने की बजाय फेस होल्डर लगा सकते हैं जानवर पे, और भी जो निशान जानवर पर निशान बनाने की बजाय तो उन पे क्या कर सकते हैं कि छोटा सा एक रेडियो आइडेंटिटी लगती है, वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के जो विकल्प है मौजूद है जिससे कि जानवरों को कम नुकसान हो, और दर्द निवारक कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं इस तरह काम में, लेकिन वो तभी होंगे जब कानून में उसका प्रावधान होगा। तो इस तरह की जो छूट है, छूट तो है लेकिन उनका एक जो स्टैंडर्ड तरीका भी डिफाइन इस कानून में होना चाहिए। दोस्तों वैसे भी हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है आर्टिकल 51 में, उसमें ये कहा गया है कि जो देश के नागरिक है वो सभी प्रकार के जीवों के प्रति दया भावना रखेंगे, कंपैशन दिखाएंगे। तो ये एक तरह से संविधान के खिलाफ भी इस तरह की चीजें, इस तरह का कमजोर कानून। दोस्तों इसके अलावा इस कानून में भी इस तरह की बात की गई है कि हर एक राज्य में एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनेगा जो कि इस कानून को लागू करवाएगा, जो भी कानून बना है उसको अच्छे से लागू करवाएगा और ध्यान रखेगा कि ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 में सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वो इस तरह का बोर्ड बनाए, लेकिन आपको हैरानी होगी कि आज भी हमारे देश के कुछ ही राज्यों में इस तरह का जो बोर्ड बना है, और जहां पर बोर्ड बना भी है या तो वहां पर बजट नहीं दिया जाता उस संस्था को, और या फिर उसमें अच्छे तरह से अधिकारी नहीं रखे जाते। तो इस तरह की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो दोस्तों इस जो कमजोर कानून को सुधारने के लिए, संशोधन करने के लिए कई संस्थाएं हैं जो याचिका लगा रही है सरकार के साथ। तो आप भी उस जो पेटिशन है उसको साइन कर सकते हैं। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बारे में वो जो लिंक मिल जाएगा आपको, अगर आप भी चाहते हैं कि इस बारे में इससे जुड़े और इसके लिए आवाज़ उठाए तो आप वहाँ पे पेटिशन जाके साइन कर सकते हैं, और वो देश के जो सरकार है वहाँ पे जाएगी और वहाँ से उनसे अनुरोध करेगी कि इस कानून को जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। तो दोस्तों आपको हमारा काम कैसा लगा और आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जानवरों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, आपकी नज़र में ऐसे किस तरह के केस आए हैं, तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके इस वीडियो में। और हमारा चैनल रैशनल इंडिया अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करें और उस पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी वीडियो में। धन्यवाद।